नमो बुद्धाय। मैं विक्रम आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए बड़ा ही प्यारा विहार लेकर आए। इस विहार का नाम है सत्यशील बुद्ध विहार, जो आता है यूरी नगर देशपांडे लेआउट, नागपुर, महाराष्ट्र में। दर्शकों, इस वक्त मैं विहार में आ चुका हूं और देर नहीं करते शुरू करते हैं आज के अपना विहार अपनी आवाज का ये सफर। दर्शकों, अब वक्त हो चला है विहार में आने के बाद त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का और अपने जीवन को सफल बनाने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और हमेशा की तरह यही कहूंगा कि जो शांति, जो सुकून इस वक्त हम सब महसूस कर रहे हैं, वही आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भीम का दीवाना, बोध कथा और भी बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना बिहार अपनी आवाज। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इसी तरह नॉर्मली कर दिखा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का। तो आज भी हम आपके लिए एक प्यारी सी बोध कथा लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं ये बोध कथा। एक रास्ते पर जो बिजली के पोल होते हैं, बिजली के खंभे पर एक चीट लगाई हुई थी जिस पर लिखा था कि मैं बहुत गरीब बुढ़िया हूँ और मुझे 50 रुपये मेरे खो गए हैं। अगर आपको मिले तो नीचे दिए गए पते पर आप मुझे लौटाएं। एक भला व्यक्ति उसे पढ़ता है और उस वृद्ध महिला के घर पर चला जाता है। जो पता वहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ था, उस एड्रेस पर पहुँच जाता है और जाकर अपने ही खुद के पास से उसे 50 रुपये देता है। कहता है कि ये आपके 50 रुपये मुझे मिले हैं। वो महिला वो 50 रुपये लेती है और मुस्कुराकर कहती है कि तुम 15वें व्यक्ति हो जो मुझे मेरे 50 रुपये लौटाने आए हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बुढ़िया हूं, मैं अनपढ़ हूं, ना मैं लिख सकती हूं, ना कुछ इस तरह का सोच सकती हूं। तो अब तुम जब जाओ तो वो जो चीट है उसे निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो मैंने नहीं लगाई। तो दर्शकों, ये कथा से हमें ये बोध होता है कि अगर अच्छे कार्य किसी की मदद के लिए किए जाएं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भले व्यक्ति ने उस महिला की मदद करने का एक नायाब तरीका खोज निकाला था और इससे उसे काफी संतुष्टि भी मिली है। और अपने जीवन में भी हमें अगर इस तरह की अच्छाई करने का कुछ मौका मिलता है और अगर हम किसी तरह से उसे आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं तो कोई अन्य तरीके से भी हम उसे मदद कर सकते हैं। अपने जीवन में सभी को मदद करें, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्यारी सी बोध कथा है तो बहुत आसान है उसे हम तक पहुंचाना। ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस पर आप हमें अच्छी अच्छी कथाएं भेज सकते हैं, अच्छे विचार भेज सकते हैं। लेकिन ये सब जब आप करें तो अपने नाम, पते, संपूर्ण जानकारी के साथ भेजें, ताकि जब हम उसे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं तो आपके बारे में भी हम लोगों को बताएं कि भाई आपने हमें ये कहानी, ये कथा भेजी है। और अब वक्त है सबकी आवाज़ों को एक साथ सुनने का, यानी कि गाने का, गुनगुनाने का, सबके साथ मिलकर गाने का। तो आओ मिलकर गाएं। भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी। दर्शकों, जैसे कि हमेशा मैं कहता हूं कि मैदान सज गया है। ये हमारे खिलाड़ी आप देख सकते हैं, उपासिका ही हैं ज्यादातर और एक ही उपासक इस वक्त हमारे साथ में इस गेम में हिस्सा लेने के लिए मौजूद है। गेम वही जो हमेशा लेते आए हैं और सबको अच्छा भी लगता है, सबको प्यारा लगता है, सबको जोड़ता है, सबको दीवाना बनाता है। और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से किसी भी एक पार्ट को जय भीम 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 कहते हुए मैं जिसे कहूं उसे छूकर दिखाना है। जो सबसे पहले मेरी तरफ देखकर दोनों हाथों से छूकर दिखाएगा वो गेम का विनर होगा। फॉर एग्जाम्पल जय भीम मैं कहूँ नाक पकड़िए तो नाक, कान तो कान और सर तो सर।
ये जो कर दिखाएगा वो गेम का विनर होगा। आप सोच रहे बहुत आसान है, हम तो कह रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन जो हमेशा देखते हैं उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, पर इनको पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो खैर गेम तो शुरू करना है, लेकिन शुरू करें इसके पहले मैं आपको एक बार बता दूं, एक ट्रायल ले लेते कि ये लोग नॉर्मल है भी या नहीं। नाक को हाथ लगाएं, नीचे ले ले। ओके, जय भीम अभी नहीं बोला, हाथ नीचे ले ले। आपने देखा दर्शकों, ये सभी लोग नॉर्मल है और इन्होंने बड़ी ही आसानी से करके दिखाया है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इसी तरह नॉर्मली कर दिखा सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने अपना नाक पकड़ा है। दर्शकों, वही हुआ जो हमेशा होता आया है। इन सबसे मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपना नाक पकड़ा। जब हम जय भीम कहते हैं तो वाकई इसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ का है, पैर का है और सर कहाँ है। वही इनके साथ हुआ और मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। दर्शकों, अब वक्त है बिहार को और अधिक जानने का, लेकिन आज बिहार की जानकारी देने हेतु कोई हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसीलिए अब सीधा वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले परंपरा अनुसार आज का सुविचार, सच्चे लोगों को प्रशंसा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली फूलों को इत्र की जरूरत महसूस नहीं होती, जैसे कि आप। तो दर्शकों, बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज। कि बाबा साहब ने पीएचडी कौन से वर्ष में पूरी की थी? दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज में। दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल और जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं इस वक्त सवाल जवाब के लिए उत्साहित है और ये भी जिज्ञासा है उनमें कि किस तरह के सवाल होंगे, क्या ये जवाब हम दे पाएंगे या नहीं। तो आइए इनकी जिज्ञासा को भी शांत करते हैं और शुरू करते हैं सवाल जवाब का सफर। मेरा पहला सवाल ये है कि बाबा साहब ने बीए के एग्जाम, बीए की परीक्षा कब, कौन से वर्ष में पास की थी? कौन से वर्ष में पास की थी बीए की एग्जाम? कौन बता पाएगा? जय भीम। आपका परिचय दे। मैं अमरावती में रहती हूँ और प्रशांत नगर में। आपका नाम बताएं। सुजाता जनार्दन मिश्रा। अच्छा, कौन से वर्ष में की थी? ये 1912 में। जी। और कोई आ जाए सर, आप सामने, उन्हें आने दे। जय भीम सर, अपना परिचय दे सर। मेरा नाम मूलचंद देश भरतार है। बताएं। 1919 में किया बीए की परीक्षा। नहीं सर, नहीं। इसका जवाब मैं दे दूं। इनका कहना है 12, उनका 19 और वो साल है 1913। एक साल का फर्क रह गया आपका। आप मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं। मेरा अगला सवाल इस विहार से संबंधित है, जिस विहार में आप इतने सालों से आ रहे हैं, उस विहार के बारे में आपको कितनी जानकारी है, ये जानने का प्रयास हम करेंगे। इस विहार में कुल मिलाकर लगभग कितने अशोक चक्र हमें नजर आते हैं? अशोक चक्र कितने हैं? अशोक चक्र में तिलियां कितनी है ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे उसमें पूरे चक्र कितने हैं यहाँ पर मिलाकर। आ जाए आप सामने। जय भीम। जय भीम। अपना परिचय दें। वनमाला मुरलीधर खोबरागड़े। मुझे बताएं कि कितने अशोक चक्र हैं यहाँ पर? 9। जी नहीं। आ जाए आप यहाँ पे, बताएं कितने? 11। जी नहीं बेटा, सब गेस कर रहे हैं और अभी गिनना शुरू कर रहे हैं कि कितने, 1 2 ऐसे करके, और ये इतनी जल्दी नहीं होगा। एक आखिरी ले लेते हैं, बताएं। 5। बिल्कुल नहीं।
आप बताएं। 8 नहीं, ऐसे करते करते एक गिनती आई जाएगी 1 से 10 तक के, 20 तक के। चलो मैं ही बता देता हूं। 1 2 3 9 10 12, बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर 20 अशोक चक्र यहां पर है। आप बिहार में सालों से आ रहे हैं, मुझे बिहार में आए अभी 10-15 मिनट हुए और मैंने 10-15 मिनट में सारी चीजें निकाल ली है। खैर, अब मेरा अंतिम सवाल है कि बाबा साहब ने पीएचडी कौन से वर्ष में पूरी की थी? बाबा साहब ने पीएचडी की परीक्षा कौन से, जो ये पदवी है बाबा साहब को पीएचडी की, ये कब कंप्लीट हुई थी? कौन बता सकता है? जो दर्शक इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, आप गेस करके रखिए। क्या कहना है आपका? आपका सही है? नहीं, आपका गलत है। किसका सही है किसका गलत मैं बता देता हूं। जो सही कह रहे हैं उनका सही है और जो गलत कह रहे हैं वो गलत है। और सही क्या है गलत क्या है मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, आप टैली कर लीजिएगा। और कोई दर्शकों, मैं आपको बता दूं 1917 में पीएचडी बाबा साहब ने कंप्लीट की थी। आप एक बार फिर से मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। तो दर्शकों, सवाल जवाब का राउंड हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त आ गया फिर से एक बार वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते हैं। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए। और इसी आदेश का पालन करने के लिए और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए हर विहार में हम शपथ लेते हैं, जो हम आज भी लेने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि शपथ का पालन भी आप हमारे साथ मिलकर करेंगे, साथ ही औरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी आवाज है सभी बहुजनों की। ये आपके विरुद्ध होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। न सिर्फ आवाज उठाता है, बल्कि आपको न्याय दिलाने में भी मदद करता है। सभी महापुरुषों के विचारों को आप तक पहुंचाता है। और इस चैनल को मजबूत बनाने के लिए क्या आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी हाँ, है। और इसे आप निभा भी रहे हैं। इसे और अधिक बेहतर तरीके से निभाने के लिए सबसे पहले आप इसे नियमित तौर पर देखें, जैसे कि आप देखते हैं, लेकिन औरों को भी इस चैनल को देखने के लिए आप प्रेरित करें। अपने घर परिवार में, दोस्तों के रिश्तेदारों में होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए आप आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर चैनल पर आप अपना योगदान दे सकते हैं और इसे जिम्मेदारी समझकर निभा सकते हैं। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को एक विज्ञापन देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और चैनल को सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया है। आइए देखते हैं इस विहार में किन किन लोगों ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीव्हीला यात देऊन मी आपली जिम्मेदारी निभावली, तुम्ही निभावली का?
आवाज इंडिया टीव्हीवर जाहिरात देऊन मी आपले कर्तव्य पूर्ण केले का, तुम्ही केले का? आवाज इंडिया टीव्हीला ॲड देऊन मी माझी जिम्मेदारी निभावली, तुम्ही निभावली का? आवाज इंडिया टीवी पर मैंने ऐड देखी, अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला ॲड देऊन मी आपली जिम्मेदारी पूर्ण केली, तुम्ही केली का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पुरं केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य पूर्ण केले, तुम्ही केलेत काय? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पुरं केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला ॲड देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला मी माझी ॲड देऊन मी माझे कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य पूर्ण केले, तुम्ही केले का? तो दर्शकों, ये था सत्यशील बुद्ध विहार जो आता है हिंदी नगर, देशपांडे लेआउट, नागपुर, महाराष्ट्र में। हमें उम्मीद है कि ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके दिल में भी ख्याल आ रहा होगा कि काश अपना विहार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाता। तो बहुत आसान है, ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ना, इस पर आप हमें आपके विहार की संपूर्ण जानकारी व्हाट्सएप कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके विहार को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाकर दुनिया तक पहुंचाने की। अगर आपके पास कोई अच्छी बोध कथा, अच्छे सुविचार है, अच्छे सुझाव हैं, वो भी आप इस नंबर पर मुझे भेज सकते हैं और हमें अगर वो अच्छे लगे तो हम उसे ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन जब आप भेजें तो अपने संपूर्ण जानकारी के साथ इसे भेजें, ताकि हमेशा की तरह हम लोगों को बता सके भाई कि आपने हमें इतनी अच्छी सामग्री भेजी है जो हमने इस कार्यक्रम में शामिल की है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन धम्मपाल जी के साथ आप इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नए विहार में, नई जगह पर। तो दर्शकों, बने रहें आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें क्या, जी हाँ, अपना विहार अपनी आवाज़।